दोस्तों, मैं श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी आपके जीवन में एक बेहद ही खुशी की बात है। किस्मत का बंद ताला अब खुलने वाला है। आज के इस विशेष और अत्यंत प्रेरक अवसर पर मैं आप सभी सिंह राशि के प्रिय जातकों को एक ऐसी ज्योतिषीय और आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलने वाला हूं, जो आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने, परखने और फिर उसे नई दिशा देने का काम करेगी। क्योंकि यह सिर्फ कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व के केंद्र में स्थित उस तेज को प्रज्वलित करने का एक प्रयास है जो सिंह राशि की पहचान है और जो इस समय ब्रह्मांडीय संरेखण के कारण और भी दिव्य हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन की सारी व्यस्तताओं को एक पल के लिए दूर रखें, गहरी सांस लें और इस बातचीत को पूरी श्रद्धा और खुले दिमाग से स्वीकार करें। क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वे केवल ग्रहों की चाल या नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वे उस सनातन ज्ञान का हिस्सा हैं जो सदियों से हमारे ऋषियों द्वारा अनुभव किया गया है। और आज उस ज्ञान को आपके लिए सरल, व्यावहारिक और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले ये समझें कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य किस प्रकार का ग्रह है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, राजशाही नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। और जब यह ग्रह अपनी मूल राशि में स्थित होता है तो यह जातक को अद्वितीय आत्मविश्वास, असीम ऊर्जा और संसार को प्रकाशित करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन जब यह अस्त या पीड़ित होता है तो यह अहंकार, दंभ और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति पैदा करता है। वर्तमान समय में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में स्थित होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और इसके साथ ही महागुरु बृहस्पति की दृष्टि से सिंह राशि के भाग्य भाव को विशेष लाभ हो रहा है, जो एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है। यह संयोग उन जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी होगा जिन्होंने अपने जीवन में कभी अपने नेतृत्व या विश्वास का मोल नहीं बेचा, जिन्होंने हर विपत्ति में सिर ऊंचा रखा और जिन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरी ईमानदारी के साथ विकसित किया। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो सच्चे मन से दीप्ति बिखेरता है उसे प्रकाश अवश्य मिलता है। और यह प्रकाश कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इतना भरपूर होता है कि उसकी प्रतीक्षा सार्थक हो जाती है। सिंह राशि के जातकों को यह समझना होगा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अटूट विश्वास है। वे ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वासों के कारण शेर की तरह शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी यही गुण उन्हें मूर्खता या अत्यधिक आत्मविश्वास की स्थिति में ले जा सकता है। क्योंकि जीवन में केवल शासन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विनम्रता, सहनशीलता और सही समय का इंतजार भी उतना ही आवश्यक है। और इस बार ब्रह्मांड ने आपको वह धैर्य और समझ दोनों प्रदान की है। इसलिए आप न केवल उज्जवल दिखेंगे, बल्कि उसी प्रकाश को दूसरों के जीवन में भी फैलाएंगे। जब मैं कहता हूँ कि किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है, तो इसका अर्थ है कि वे सारे द्वार जो अब तक बंद थे, चाहे वे आपकी सम्माननीय प्रतिष्ठा से संबंधित हों, आपके व्यवसाय की मान्यता से, आपके स्वास्थ्य के तेज से या आपके पारिवारिक सुख से, वे सभी अब एक एक करके खुलते जाएंगे। और यह कोई जादू नहीं है, यह ज्योतिष का विज्ञान है जो ग्रहों की गति और उनके प्रभावों को स्पष्ट रूप से बताता है। सिंह राशि के लिए इस समय मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विशेष रूप से प्रभावी हैं और इन नक्षत्रों के देवता पितृगण भग और अर्यमन हैं, जो क्रमशः आधार शक्ति, सृजनात्मक ऊर्जा और उत्तम साझेदारी का प्रतीक हैं। पितृगण आपको अपनी जड़ों से जुड़ने और आंतरिक सुरक्षा का बोध कराएंगे। भग आपके अंदर एक नई रचनात्मकता का उद्घाटन करेंगे और अर्यमन आपके रिश्तों और करियर में सामंजस्य स्थापित करेंगे। यह त्रयी संयोग आपके जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि आप सामाजिक, आत्मिक और पारिवारिक तीनों स्तरों पर मजबूत होंगे। और जब ये तीनों स्तर संतुलित होते हैं तो सफलता स्वतः ही आपके चरणों में आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बड़े बदलाव की शुरुआत कब और कैसे होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अगले कुछ सप्ताहों में जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेगा और अपनी ही नक्षत्रों में एक विशेष योग बनाएगा,
तब इस परिवर्तन की पहली लहर आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह लहर इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली होगी कि आप इसे तुरंत महसूस करेंगे, जैसे कि कोई नई सुबह आपके जीवन में आई हो और आप देखेंगे कि आपके विचार अधिक महान हो गए हैं, आपकी दृष्टि अधिक व्यापक हो गई है और आपके कर्मों में एक राजसी ठाठ आ गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे मंच पर थे जो आपके प्रभाव को सीमित कर रहा था, तो अचानक आपको उसे त्याग कर एक बड़ा और अधिक प्रभावशाली मंच अपनाने का साहस मिलेगा। यह मार्ग उस सम्मान की ओर ले जाएगा जिसके आप हमेशा योग्य थे, लेकिन शायद आपको लगता था कि वह आपकी पहुंच से बाहर है या समाज की बेड़ियां आपके सपनों को कैद किए हुए हैं। लेकिन इस समय ब्रह्मांड आपको पहचान भी देगा, साहस भी देगा और वातावरण भी देगा, क्योंकि जब सूर्य का तेज बढ़ता है तो सारी बेड़ियां पिघल जाती हैं। जैसे कि एक सिंह अपनी दहाड़ से पूरे जंगल में हलचल मचा देता है और आपको उसी दहाड़ के साथ चलना है बिना किसी झिझक के, क्योंकि झिझक ही आपको अपनी महानता से वंचित रखती है। यह समय आपके लिए स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने का है, क्योंकि जब स्वाभिमान बढ़ता है तो आपके निर्णय अधिक दृढ़ हो जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके आसपास की दुनिया भी आपके आदेशों का पालन करने लगती है। सिंह राशि के जातकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान राहु का प्रभाव उनकी प्रतिष्ठा में कुछ अप्रत्याशित मोड़ दे सकता है, लेकिन राहु जब सूर्य के साथ अनुकूल होता है तो वह आपको ऐसे अवसर देता है जो आपकी सोच से परे होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको किसी विशाल सामाजिक या राजनीतिक पहचान का न्योता मिले या आपकी विद्वत्ता को किसी बड़े संस्थान द्वारा सम्मानित किया जाए जो आपके सामाजिक कद को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। राहु के इस प्रभाव को समझने के लिए आपको अपनी अंतर्दृष्टि को और तेज करना होगा, क्योंकि राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है। लेकिन जब आपकी बुद्धि में सूर्य की तरह प्रकाश हो तो आप भ्रम और वास्तविकता में आसानी से अंतर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय आप किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी आंतरिकता को परखें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वित्तीय दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि के लिए यह समय उदारता और विलासिता दोनों का है, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके आय स्रोतों को एक शाही भव्यता दे रही है और शनि आपको व्यवस्थित और व्यावहारिक बना रहा है, जो कि धन को बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन संयोजन है। आपको चाहिए कि आप अपनी आय का एक हिस्सा अपनी जीवन शैली को निखारने में लगाएं और दूसरा हिस्सा दीर्घकालिक निवेशों में, क्योंकि आने वाले समय में बाजार आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं और आपका निवेश अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन साथ ही शेर की तरह आपको अपने शिकार को पूरी सतर्कता से चुनना होगा, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा जोखिम बड़ा लाभ दिलाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जोखिम उठाते समय आपकी कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर न लगे, क्योंकि सिंह राशि के लिए प्रतिष्ठा सबसे बड़ी पूंजी होती है और यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य की तीव्र ऊर्जा कभी कभी आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षा की ओर धकेलती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने आहार, नींद और व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को अक्सर हृदय, आंख और पीठ से संबंधित समस्याएं होती हैं, इसलिए आपको सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, हल्का योग और प्राणायाम करना चाहिए और दिन में कुछ समय ध्यान के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है और जब आपका मन शांत होता है तो आपके निर्णय अधिक सटीक होते हैं। यही कारण है कि महान राजा और नेता हमेशा ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मानसिक संतुलन अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान आपके पारिवारिक रिश्तों में भी एक नई गहराई आएगी, क्योंकि सूर्य जब मजबूत होता है तो वह परिवार के मुखिया को और अधिक जिम्मेदार और सम्मानित बनाता है और परिवार के अन्य सदस्य स्वतः ही उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा आयोजन हो, जैसे शादी समारोह या कोई धार्मिक उत्सव जो सभी को एक साथ लाए और घर में उल्लास और प्रकाश का संचार करे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के विचार में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि शुक्र और गुरु का संयोग आपको एक ऐसा
जीवन साथी देने की संभावना रखता है जो आपके उज्जवल व्यक्तित्व को पूरा करे और आपको सामाजिक रूप से और भी अधिक प्रतिष्ठित बनाए। लेकिन ध्यान रखें, सिंह राशि वाले अक्सर प्रेम में अपने अहंकार को बहुत प्रमुखता देते हैं। इसलिए किसी भी गंभीर रिश्ते में जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी को समानता और सम्मान की दृष्टि से देखें, ताकि बाद में कोई असंतोष न रहे। अब बात करते हैं आपके आध्यात्मिक जीवन की, क्योंकि इस बड़े भौतिक परिवर्तन के साथ साथ ब्रह्मांड आपको एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी देने जा रहा है। हो सकता है कि आप अचानक किसी आध्यात्मिक गुरु या संत के संपर्क में आएं, या कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करें जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दें, या आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करें जहां आपको अपनी आत्मा की वास्तविक महानता का एहसास हो। यह सब संभव है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य और ज्ञान के स्थान पर पड़ रही है, और गुरु ज्ञान, धर्म और मोक्ष का कारक है। इसलिए इस समय आपके भीतर एक आंतरिक जिज्ञासा पैदा होगी जो आपको अपनी भौतिक सफलताओं से हटकर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। आपको अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, और यह जिज्ञासा ही आपको उस सत्य की ओर ले जाएगी जो शाश्वत है। सिंह राशि के जातकों को यह भी समझना चाहिए कि सफलता के इस चरम पर पहुंचने के बाद उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप एक राजा की तरह हैं और आपके कर्मों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसलिए आपको अपनी शक्ति, पद और धन का उपयोग इस प्रकार करना है कि आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें, चाहे वह किसी जरूरतमंद की सहायता करने के रूप में हो या किसी सांस्कृतिक या शैक्षिक पहल का समर्थन करने के रूप में, क्योंकि जो शक्ति केवल अपने लिए संचित की जाती है वह अंततः बोझ बन जाती है, और जो शक्ति दूसरों के उत्थान में लगती है वह आपकी आत्मा को तृप्त करती है। यही वह गुप्त रहस्य है जो हर सफल और प्रभावशाली व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही आपको एक सफल व्यक्ति से एक महान और प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनाता है। आने वाले महीनों में आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि पुरानी दिनचर्या में नई महानता नहीं आती। इसलिए अपने सुबह उठने का समय बदलें, अपने काम करने की कला में नवीनता लाएं, अपनी वाणी में मिठास और गंभीरता बढ़ाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सोच को और अधिक महान बनाएं, क्योंकि सोच ही वह शेर का दिल है जो आपकी सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगर आप सोचेंगे कि आप एक विजेता हैं तो आपके कदम उसी दिशा में बढ़ेंगे, और अगर आप सोचेंगे कि आप सामान्य हैं तो आप सामान्य बने रहेंगे। इसलिए अपने मन को उच्च विचारों से भरें, संकीर्ण विचारों को तुरंत हटाएं, और हर दिन कम से कम एक बार खुद को यह कहें कि मैं सूर्य का पुत्र हूँ, मैं महान हूँ और मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। यह पुष्टि आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालेगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह मनोविज्ञान का नियम है, और जब आप इस नियम को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सकते हैं। सिंह राशि के जातक इस मामले में बहुत सक्षम हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी यही आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। इसलिए इस बार संतुलित आत्मविश्वास रखें, यानी आत्मसम्मान तो रखें, लेकिन उसके साथ विनम्रता और विवेक भी रखें। जैसे कि एक महान शासक हर निर्णय से पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेता है, वैसे ही आप भी अपनी योजनाओं को मजबूत आधार दें और फिर उसे क्रियान्वित करें। यह समय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए स्वर्णिम अवसर है। इसीलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, बल्कि पूरी गरिमा और जागरूकता के साथ अपने कदम बढ़ाएं। अब मैं आपको कुछ विशेष ज्योतिषीय योगों के बारे में बताऊंगा जो इस अवधि में बन रहे हैं। पहला है राजयोग, जो सूर्य और गुरु के कारण आपको नेतृत्व, क्षमता, प्रतिष्ठा और धन दोनों प्रदान करेगा। दूसरा है शुक्र बुध योग, जो आपकी कलात्मकता, संचार कौशल और व्यापारिक क्षमता को निखारेगा। और तीसरा है राहु शनि दृष्टि, जो आपको अप्रत्याशित सामाजिक लाभ और विदेशी संपर्क प्रदान करेगी। इन तीनों योगों का समन्वय आपके जीवन में एक ऐसा माहौल बनाएगा जहां आप अपनी पूरी राजसी क्षमता का उपयोग कर सकें।
और वह भी बिना किसी बाधा के। लेकिन याद रखें, ये योग तभी काम करेंगे जब आप स्वयं को सक्रिय और सतर्क रखेंगे, क्योंकि ग्रह केवल अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें अपने अनुकूल बनाना आपका कार्य है। इसलिए जब कोई नया अवसर दस्तक दे तो उसे तुरंत पहचानें और अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए तत्परता से कार्रवाई करें, क्योंकि समय और अवसर दोनों बहुत तेजी से बीतते हैं। जो लोग सही समय पर सही कदम उठाते हैं वही सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। सिंह राशि के जातकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अवसरों को सूंघ लेने में माहिर होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अत्यधिक दिखावा करने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखें, थोड़ा रुकें, सोचें कि क्या यह अवसर वास्तव में आपके लिए उचित है और फिर राजा की तरह उसे स्वीकार करें। यही रणनीति आपको न सिर्फ इस दौरान बल्कि पूरे जीवन में शानदार परिणाम देगी। जैसे जैसे आप इस परिवर्तन के करीब आते हैं, आपको अपने सपनों में भी कुछ दिव्य संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि सपने सूर्य के उस संदेश होते हैं जो हमारे अवचेतन मन को प्रकाशित करते हैं। यदि आप सपने में सूर्य की पूजा करते हैं या किसी शेर से मित्रता करते हैं या किसी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो ये अत्यंत सकारात्मक संकेत हैं कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि आपको बार बार अंधकार या पतन के सपने आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ अनसुलझी आशंकाएं हैं जिन्हें आपको पहले दूर करना होगा। इसके लिए आप प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में बिताएं और अपनी उस आशंका का सामना करें, क्योंकि एक सच्चा राजा अपने डर को दबाता नहीं बल्कि उसका सामना करके उसे विजय में बदलता है। और आप एक जन्मजात सिंह हैं, इसलिए आपके लिए यह कार्य असंभव नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान आपके साथ कुछ ईर्ष्यालु लोग भी हो सकते हैं जो आपकी दीप्ति से जलते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के प्रकाश से ईर्ष्या करते हैं वे स्वयं कभी प्रकाशित नहीं होते। आपका कार्य है कि आप अपनी चमक बनाए रखें, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें और इन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा अपव्यय करने का अवसर न दें। सिंह राशि वालों में यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी कभी कभी यह उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सचेत रहें और अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर हानि न पहुंचने दें। आपकी आत्मा ही आपका मुकुट है और आपका प्रकाश ही आपकी तलवार है। इन दोनों को हमेशा अक्षुण्ण और उज्जवल रखें। अब बात करते हैं आपके पेशेवर जीवन की, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको सबसे अधिक और सबसे स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत हैं, तो संभावना है कि आपको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से पहचाना जाएगा और आपको एक उच्च पदस्थ या रणनीतिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपके नेतृत्व गुणों को और भी निखारेगी। यदि आप उद्यमी या व्यवसायी हैं, तो आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। नए और प्रभावशाली ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके उत्पादों या सेवाओं की बाजार में धूम मचेगी। यदि आप कलाकार या रचनात्मक पेशे से जुड़े हैं, तो आपको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला प्रदर्शित करने के अवसर मिलेंगे या आपके कार्य को किसी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। यह सब संभव है क्योंकि सूर्य और गुरु की युति रचनात्मकता, नवाचार और उच्च महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। और इस समय आपके अंदर एक अनोखी प्रेरणा का संचार होगा जो आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी जो आपके पूर्ववर्ती कभी नहीं कर पाए। इसलिए अपने विचारों को कभी कम न आंकें, उन्हें संजोएं, उन्हें दुनिया के सामने रखें और उन्हें अमल में लाएं, क्योंकि आज का एक साहसिक विचार कल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकता है। और आपके पास वह साहस और दूरदर्शिता दोनों है जो आपको इस नए रास्ते पर चलने के लिए चाहिए। यह समय आपके लिए नई शिक्षा ग्रहण करने का भी है। इसलिए यदि आप कोई नया उन्नत पाठ्यक्रम, प्रबंधन कार्यक्रम या सार्वजनिक वक्तृत्व प्रशिक्षण कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि हर नया कौशल आपके भविष्य के अवसरों को और अधिक व्यापक बनाता है। और सिंह राशि वाले जिज्ञासु और विद्यार्थी भावना वाले होते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें
कि आप ऐसी चीजें सीखें जो आपके दीर्घकालिक जीवन लक्ष्यों के साथ संगत हों, न कि केवल शौक के लिए, क्योंकि समय अमूल्य है और उसे सही दिशा में लगाना ही महानता की कुंजी है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक और ठोस सुझाव देना चाहता हूं जो आप इस बड़े बदलाव को शानदार ढंग से आत्मसात करने के लिए कर सकते हैं। पहला, एक व्यक्तिगत डायरी या वृतांत रखें और हर दिन अपने अनुभवों, प्राप्तियों और भावनाओं को लिखें। इससे आप अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति को तुरंत पहचान सकेंगे। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट किसी ऐसी शारीरिक गतिविधि में बिताएं जो आपको ताकत और स्फूर्ति दे, जैसे भारोत्तोलन, तैराकी या योग, विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, क्योंकि सिंह राशि की ऊर्जा को गतिशीलता से ही संतुलित किया जा सकता है। तीसरा, अपने सामाजिक दायरे को लगातार विस्तारित करें। पुराने मित्रों और संबंधियों से संपर्क करें, नए प्रभावशाली लोगों से मिलें और विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लें, क्योंकि आपका अगला बड़ा अवसर आपके किसी परिचय के माध्यम से ही उत्पन्न हो सकता है। चौथा, अपने घर और कार्यस्थल को शुभता और समृद्धि से ओतप्रोत करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ और प्रकाश युक्त रखें। सूर्य प्रतीकों जैसे सूर्य मंडल या शिवलिंग की स्थापना करें और तुलसी या अन्य शुभ पौधों को स्थान दें। ये छोटे कदम वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोता। आखिरकार हम सब मानव हैं और गलतियां सीखने की सीढ़ियां हैं। सिंह राशि के जातकों में कभी कभी यह हठधर्मिता होती है कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस बार उस हठ को त्याग कर आत्मचिंतन करें और फिर आगे बढ़ें। यह आपको और भी अधिक सशक्त और सम्मानित बनाएगा। जैसे जैसे आप इन सुझावों को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई लय और व्यवस्था आई है और वह लय आपको उस सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जाएगी जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस परिवर्तन को न केवल स्वीकार करेंगे बल्कि उसे अपने राजसी व्यक्तित्व के अनुकूल बनाकर उसका आनंद भी लेंगे, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद परिवर्तन और विस्तार में ही है, स्थिरता और ठहराव में नहीं। और आप सिंह राशि के जातक होने के कारण हमेशा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। बस इस बार उस बढ़त को एक उद्देश्य और दिशा दें और देखें कि कैसे आपका जीवन एक महाकाव्य की तरह अपने सबसे दीप्तिमान अध्याय में प्रवेश करता है। इस अध्याय का नाम है प्रतिष्ठा, प्रभाव और आत्म साक्षात्कार। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में यह तीनों चीजें प्रचुर मात्रा में आएं और आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक आदर्श प्रेरणा बने। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और सत्य का त्याग न करें, क्योंकि सूर्य की तरह सत्य ही सबसे बड़ा प्रकाश है और इस मार्ग पर चलने वाला कभी भ्रमित नहीं होता। बस अपने आत्मबल पर विश्वास रखें और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके सभी सच्चे प्रयासों को देख रहा है और आपको आपके उचित फल से सम्मानित अवश्य करेगा। बस समय आने का धैर्य रखें और उस समय को पूरी तत्परता से ग्रहण करें। आपका भविष्य उज्जवल है, आपकी राहें राजसी हैं और आपकी मंजिल निकट है। बस एक कदम और आप अपनी ही महानता की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। मेरी ओर से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।